नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इन दिनों अग्रवाल और कुंजवाल जो खरी खोटी सुन रहे हैं, संभवतः वो चोटी पर पहुंचने वाली है। आगामी विधानसभा सत्र इनकी किरकिरी का कारण अथवा दोनों के लिए उदाहरण बनने जा रहा है। दरअसल वर्तमान अध्यक्ष ने ऐसा लक्ष्य ले लिया है जिसकी सफलता दोनों पूर्व अध्यक्षों की विफलता पर मोहर होगी। सवाल है कि करने क्या जा रही है रितु खंडूड़ी भूषण। सत्र का अर्थ पूर्व अध्यक्षों से कैसे जुड़ रहा है? क्या वाकई आगामी विधानसभा सत्र की सफल कार्यवाही पूर्व अध्यक्षों की उग्र खिंचाई का कारण बन जाएगी? रिपोर्ट में सुर उठा रहे इस मामले को समझते हैं। पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि विधानसभा का अगला सत्र दिसंबर से पहले होना है। धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र 14 से 17 जून 2022 तक चला था। नियम मुताबिक 6 माह के भीतर यानी दिसंबर से पहले विधानसभा का दूसरा सत्र चलाया जाना है, जिसका पूरा दारोमदार रहेगा रितु खंडूड़ी भूषण के कंधों पर। दिलचस्प स्थिति यह है कि स्वयं रितु खंडूड़ी भूषण ने ही अभी हाल ही में 250 कर्मियों की भर्तियां निरस्त की है। ऐसे में कर्मचारी की कमी के दबाव पर लगा था कि उनके चेहरे पर शिकन होगी, जो कि दिखी नहीं, बल्कि 2 टूक स्पीकर खंडूड़ी ने मौजूदा कर्मचारियों से सत्र चलाने की बात कही है। जी हां, तदर्थ और उपनल के माध्यम से नियुक्त 250 कर्मचारियों को हटाने के ठीक बाद सत्र का समय हो जाना, इसे व्यवस्थाएं और सदन संचालन को लेकर स्पीकर से सवाल किए गए। पूछा गया कि क्या असंवैधानिक भर्तियों के अचानक निरस्त हो जाने के बाद सत्र की कार्यवाही पर असर दिखाई देगा? कर्मियों की संख्या को लेकर उनसे देवभूमि इनसाइडर ने प्रश्न किया था। खुद सुनिए जवाब में विस अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण क्या बोली। अभी तो मेरे पास हैं, देखिए अभी मेरे पास करीबन 180 लोग हैं, तो अभी होगा कि कौन कहाँ रहेगा, कौन गैरसैंण को मैन करेगा, कौन यहाँ रहेगा। और राइट साइजिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करने जा रही हूँ कि विधानसभा गैरसैंण और देहरादून को कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है, तो उस पर भी हम लोग बहुत सीरियसली काम करेंगे। और फिर होगा कि जितनी ज़रूरत गैरसैंण में उतने वहाँ पोस्टेड होंगे, जितनों की यहाँ ज़रूरत है वो यहाँ पोस्टेड होंगे। जैसा कि आपने सुना, फिलहाल विस अध्यक्ष 180 मौजूद कर्मियों से ही सत्र चलाने की तैयारी में हैं, बल्कि काफी यकीन उनकी आवाज में लगा जब 180 के बूते वे सदन के कामकाज की बात कर रही थी। अब आते हैं सवाल पर कि अगर मौजूद कर्मचारियों से चलेगा सत्र तो क्या होगा इसका अर्थ? याद दिलाएं कि धामी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की कमान संभालने वाले प्रेमचंद अग्रवाल और हरीश रावत में विस अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल शुरुआत से ही अपने कृत्यों को तथ्यों में बदलने की कोशिश करते आए हैं। पहले दिन से दोनों नेता किसी प्रकार की मनमानी पर मनाही जताते दिखे हैं। यहाँ पर स्मृतियों को थोड़ा और कोड़ दिया जाए तो याद आता है कि पूर्व अध्यक्ष अपने पक्ष में कहते दिखे थे कि विस में भर्तियां हर सूरत में जरूरत के हिसाब से की गई है। सत्र चलाने के लिए आवश्यकता थी तो हमने तदर्थ नियुक्तियां कर दी। सुनिए आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। कितना विचारणीय है कि एक और रितु भूषण खंडूड़ी जो इस समय प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के तख्त पर विराजमान है, वो 180 की संख्या को काफी मान रही हैं, और दूसरी ओर पूर्व स्पीकर इतनी बड़ी फौज पर निर्भर थे। रितु खंडूड़ी भूषण की वो कार्यशैली जो पहली कार्यविधि से बिल्कुल अलग है, वो दोनों पूर्व अध्यक्षों को कटघरे में खड़ा करती है। बिना प्रक्रिया अग्रवाल और कुंजवाल सत्र का हवाला देकर विस में नियुक्ति देते रहे, आवश्यकता का राग अलापते रहे। ऐसे में यदि पहले जितनी छोड़िए पहले से आधी संख्या के साथ खंडूड़ी सत्र की सफल कार्रवाई को अंजाम देती हैं, तो सीधा सीधा सिद्ध होता है कि उत्तराखंड विधानसभा में जो नौकरियां लगाई गई वो निराधार थी। बल्कि आपको याद होगा कि इसी बिंदु ने विस का ये पूरा प्रकरण खोलकर रख दिया था। याद दिलाएं कि विस में बैकडोर भर्तियों का खुलासा एक समाचार पत्र द्वारा किया गया था। इसी समाचार पत्र ने तब ये भी लिखा था कि जो यूपी विधानसभा 405 मेंबर्स के साथ देश की सबसे बड़ी विस है, उसमें तक कार्मिकों की संख्या 543 है, जबकि 70 सीट वाली उत्तराखंड विस में कार्मिकों की संख्या 560 है। ये तब 17 अंकों से अधिक थी। खबर ने इस ओर भी ध्यान खींचा था कि उत्तराखंड विधानसभा पूरे साल बस 12 से 15 दिन चलती है, जबकि यूपी विस हर साल 60 से 70 दिन चलती है। बावजूद इसके यहाँ ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। देखिए, अब तक विश्लेषण और तुलना के बलबूते सही और गलत का फर्क किया गया है।
आगामी सत्र न केवल वर्तमान अध्यक्ष कितनी दक्ष है ये बताएगा, बल्कि साथ ही एक प्रायोगिक प्रस्तुति भी देगा कि पूर्व में बगैर आवश्यकता कितनों को नौकरी रेवड़ी की तरह बांटी गई। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।